नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। आखिर वो घड़ी आ गई, यानी कि कई सारे छात्र इस चीज से हैरान हो जाएंगे। एक शॉकिंग न्यूज निकल कर के आ रही, एक परेशान करने वाली न्यूज निकल कर के आ रही और खुशी वाली भी खबर होगी। कैसे, लास्ट में सॉल्यूशन बताऊंगा। पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे, विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। अभी तक आपने लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए सबसे पहले। देखिएगा, 16,000 सीट अटकी, शॉकिंग सच। सबको गुमराह किया गया, क्या धरना बेकार चला गया, गलत दिशा में केस चला गया, अभ्यर्थी काफी ज्यादा परेशान है। ये सच आपको कोई नहीं बताएगा। क्या है पूरा मामला, विस्तार से चर्चा करेंगे। पूरा डिटेल में आपके लिए विस्तार से मैं लेके आता हूँ, पॉइंट बाय पॉइंट सारी जानकारियां। आज हम बात करेंगे सहायक आचार्य भर्ती जुड़ी 16,000 जो सीटें लेकर है ना, क्योंकि अब काफी ज्यादा ये मामला पेचीदा हो जाती है, सेंसिटिव होते जाती है और परेशान हो रहे छात्र लगातार प्रश्न करते जा रहे, क्यों अब तक नियुक्ति नहीं हुई, कोर्ट केस कहाँ अटका हुआ है और आगे क्या रास्ता, सब कुछ विस्तार से हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, मौजूदा स्थिति है ना, ग्राउंड रियलिटी क्या निकल करके आ रही है। मौजूदा स्थिति क्या है, सहायक आचार्य की कुल बहाली आपको 26,001 पदों की थी, लेकिन अभी तक करीब 10,000 अभ्यर्थी की ही नियुक्ति हुई, आप सभी को पता होगा, है ना। इसमें मोराबादी मैदान जो था, उसमें कुछ लोगों का नियुक्ति पत्र तो वहां पे दिया गया और कुछ लोगों को बाद में दिया गया था, जो सीजल वाले थे। सीजल की मैं बात नहीं करूंगा, जीएसएस सीजल है ना, जैसे सीजल की हम बात नहीं करेंगे। अभी 5 या 6 तारीख को वहां पे सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट में जैसे सीजल को लेकर के, तो उसके लिए हम बात नहीं करेंगे। हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सहायक आचार्य को लेकर के। 16,000 सीटें क्यों बची हुई है ना, 16,000 सीटें क्यों बची हुई। तो बड़ी संख्या में, आपको पता है कि बड़ी संख्या में सीट तकनीकी कारणों यानी कि टेक्निकल इशू से रुकी हुई, इसके पीछे भी आप जिम्मेदार हो, है ना। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका, फोल्डर का वापस होना और पारा टीचर से भी जुड़े मामले हैं, है ना, अलग अलग कैटेगरी के केस है। ये सभी कारण एक साथ सुलझाए बिना संभव नहीं है। नियुक्ति आपका संभव नहीं है 26,001 की। इतना सारा केस चला गया है ना, इतने सारे चीजों को लेकर के सरकार फंसा दी है ना आपको, एक मकड़ी का जाल बना दी, फंसते जा रहे। दलदल है, दलदल, जितना हाथ पर मारेंगे उतना फंसते जाएंगे। दलदल में शांत रहना पड़ता है, मारो मारो हाथ पैर, फंसते जा रहे हैं हम लोग, है ना। ये केस कर रहे, वो केस कर रहे, लगातार केस करना भी जरूरी है, जरूरी है। ध्यान दीजिए आप लोग यहाँ पे सबसे पहले आप ध्यान दिएगा, कोर्ट केस की जो सच्चाई है क्या है। फिलहाल हाई कोर्ट में केस चल रहा है ना, जबरदस्त सुनवाई चलती है वहां पे, और जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट तक भी जायज। आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट में जो गए थे उनको इनडायरेक्टली दे दिया गया रिश्वत, है ना। नियुक्ति हो, चुपचाप हो गए, शांत हो गए। आज कहीं नहीं उनका नाम दिखता है, कहीं नहीं मीटिंग करते नजर आ रहे, कहीं कुछ नहीं नजर रहे। सिर्फ एक ग्रुप है, कम्युनिटी, एक यूट्यूब चैनल है, उस यूट्यूब चैनल पे आज बतेबो नहीं करते कुछ भी। कम्युनिटी में जो कुछ कुछ आता है उसको डाल देते हैं। चलिए ठीक है भाई, यूट्यूब यूट्यूब चैनल नहीं, ये क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप चैनल में डाल देते हैं। चलिए अच्छी बात है, मैं किनकी ओर इशारा कर, आप समझ गए होंगे। यही वो व्यक्ति थे जिनके लिए हम लोग भी कई सारे चीज़ों के लिए समर्थन किए कि चलिए जुड़िए, हर चीज़ की ये कीजिए, वो कीजिए, वो बताएंगे क्या होगा यहाँ पे। हम 26,001 के 26,001 नियुक्ति करवाएंगे, यही बोलते थे। आज कहाँ चले गए वो, दिखती है। मैंने बोला ना, इंसान से बड़ा इस दुनिया में स्वार्थी कोई नहीं है, ना ही कोई होगा, है ना। जानवर नहीं कमाते फिर भी भूखे नहीं मरते, हम कमाते फिर भी भूखे मरते, है ना। और इस चीज को साबित कर दिया आपने, किनकी ओर इशारा किया मैंने, आप समझ गए होंगे। समस्या क्या है, ध्यान दिए। केस गलत दिशा में जा रहा है, अभ्यर्थी अलग अलग ग्रुप में गलत तरीके से लीडरशिप में बटे हुए। पहला रीजन यहाँ पे कि अलग अलग, कभी 2 4 लोग, 4 लोग, 5 लोग, इस तरीके से अलग अलग करके केस करने जा रहे हैं। तो भाई, आपके जो वकील रहेंगे वो क्या करेंगे, छोटा मोटा वकील पकड़िएगा। वकील, देखिए, वकील जरूरी थोड़ी कि छोटा मोटा अच्छा नहीं करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक मन में विश्वास होती कि एक बड़े वकील रखेंगे, सामूहिक ढंग से जाएंगे, एक संगठित रूप से जाएंगे, तो उसका मजा कुछ और होगा, समझ रहे ना। तो उसमें दम होता है किसमें। चलिए ठीक है, आप लोग जा रहे हैं, यहाँ पे आप लोग
अलग अलग केस कर रहे हैं, 2-4 लोग उससे जुड़ जा रहे हैं, 2-4 लोग इससे जुड़ जा रहे हैं, अलग अलग वहीं पे गलती हो जा रहा है ना। अलग अलग ग्रुप बने हुए, अलग अलग लीडरशिप में बटे हुए हैं, तो क्या होगा, वही चीज होगा। और सबसे बड़ी गलती अभ्यर्थियों की यही कि कोई धरना कर रहे हैं, कोई मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हैं। हालांकि इसको गलती नहीं बोलेंगे, बट ठीक है, आप मेहनत कर रहे हैं, जरूरी भी है, मुख्यमंत्री जी से भी मिलना चाहिए। और कोई व्हाट्सएप ग्रुप चला रहा है, कोई इससे क्या नियुक्ति पत्र मिल जाएगी? हाँ, नहीं मिलेगी, बात तो सही, नहीं मिलेगी। लेकिन कहने की इन सारी चीजों से इम्पैक्ट तो पड़ता है थोड़ा थोड़ा, है ना। चलिए आगे हम बात करते हैं। मुख्यमंत्री या मंत्री से मिलने से कोर्ट का फैसला नहीं आता, बात तो सही है, लेकिन एकजुट होकर के आप लोगों को लड़ना चाहिए था, एक चीज मैं कहूंगा, बाकी बात आपकी इच्छा पर निर्भर करेगा। एक केस, एक प्लेटफॉर्म क्यों जरूरी है? अलग अलग याचिकाओं से मामला कमजोर पड़ता है, जाहिर सी बात कमजोर पड़ता है, क्योंकि सभी मुद्दे एक ही मजबूत केस में रखे जाने चाहिए। पहले हाई कोर्ट शिक्षक केस में यही तरीका अपनाया गया, यानी अगर अलग अलग रखेंगे तो फिर वही चीज हो गया कि लगातार आज वो भी आ रहा है, कल वो भी आ रहा है, तो अलग अलग सुनो, यानी कि सबको अलग अलग ना करके एक में अगर काम करेंगे ना, टीम में, ये पेन है इसको मैं तोड़ दूंगा, 2-4 पेन और लाऊंगा तो नहीं तोड़ पाऊंगा, है ना। तो वही चीज एकता में बल होता है, यह चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ। जितने भी लोग अलग अलग लीड कर रहे हैं, उन लीडरों से मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग अलग अलग, जो लोग भी पिटिशन वगैरह बनाए होंगे, सभी लोग एक मिल करके काम करने की कोशिश कीजिए तो अच्छा रहेगा। बाकी बात आपकी मर्जी। नतीजा, खाली सीटों पर नियुक्ति का आदेश। ध्यान दीजिएगा, डीबी बुला करके वापस भेजे गए अभ्यर्थियों की सच्चाई क्या है? डीबी के लिए बुला करके वापस भेजे जाने की नियुक्ति, है ना, प्लस में नियुक्ति वाला जो मामला है, एक सेकंड रुकिए, डीबी ना बुलाए गए और डीबी से लौटाए गए, दोनों की स्थिति एक ही जैसी बनी हुई है ना। अब जो डीबी करवा लिए हैं उनकी भी तो स्थिति वही बनी हुई कि नियुक्ति नहीं हो पा रही, हर जिनको डीबी नहीं हुआ है वो लोग भी तो स्थिति वही कि उनकी भी रिजल्ट नहीं हो पा रहा है, इनका भी रिजल्ट नहीं हो पा रहा है, दोनों की तो स्थिति सेम हो गया है। क्या फायदा हुआ डीबी करवाना ना करवाना, है ना। भ्रम में ना रहे, बस आप लोगों को मेहनत करना है। मेहनत करना क्या मतलब कि एकजुट होकर के काम कीजिएगा तो कुछ रिजल्ट भी निकलेगा। पारा टीचर अभ्यर्थियों के लिए संदेश, सबसे ज्यादा सीट पारा सी कैटेगरी में खाली है। पारा के लिए यहाँ पे सबसे बड़ा धोखा किया गया, पारा के साथ में सबसे बड़ा गद्दारी किया गया। यहाँ के जो सरकार, चमचे, जो न्यामली, जिस तरीके से इन्होंने बनाया, जानबूझ कर गलती किया, ये सबसे बड़ा पारा के साथ में यहाँ पे ये लोग धोखा किए, है ना। छोटे छोटे ग्रुप बना करके केस बेकार हो जाता है, बट एकजुट होकर के लड़िएगा तो परिणाम तो आपको मिलेगा, यही मैं कहना चाह रहा हूँ आप सबको। सेकंड लिस्ट आएगी, कितना सच है ना, इसके लिए सिर्फ अफवाह है ना, सिर्फ अफवाह है, ऐसा कई सारे लोग बोल रहे हैं। बट मैं आपको बताऊंगा कि सेकंड लिस्ट आएगी, संभावनाएं है, लेकिन इसमें तभी आएगी जब कोर्ट केस जो मामला है जो चल रहा है वो सारी चीजें क्लियर धीरे धीरे होते जाएंगे, है ना। और भी कई सारे चीजें, जनवरी में भी कुछ लोगों का रिजल्ट आने वाला है, घबराने की जरूरत नहीं, है ना। पहले पीजीटी 2023 में भी 1 महीने के अंदर रिजल्ट, 3 महीने हो गए लेकिन रिजल्ट नहीं आया, है ना। पीजीटी में भी बोला गया था वही चीजें, लेकिन नहीं आया, बट क्या कीजिएगा, सबकी स्थिति एक जैसे नहीं होती है ना, सबकी तुलना करने एक गलत बात है। इसलिए बिना कोर्ट दबाव के नियुक्ति तो मुश्किल है, बिल्कुल। यहाँ पे जो बोला गया है, इसलिए बिना कोर्ट के दबाव की नियुक्ति मुश्किल है, बिल्कुल। कोर्ट का दबाव पड़ेगा, कोर्ट के दबाव के कारण आज नियुक्ति हो पाया आप लोग का, अन्यथा नहीं करवाती है। ये सरकार चतुर चालाक है ना, समझ करके काम करती है। चुनाव के समय में उत्पाद से पहले कितने लोगों के जाने चले गए, विज्ञापन निकाले, दौड़वा दी, उस समय सबको पास करवा दी, लगभग लगभग लोगों को। इस तरीके से जेटेट का वही निकाली, अभी ली क्या नहीं ली, अभी मजबूरन भी कोर्ट का आदेश के कारण लेगी मार्च में। सहायक आचार्य भी वही हाल करवा दी, फिर अभी कोर्ट के कारण भी नियुक्ति पद दे रही, फिर भी कोर्ट कचहरी मामला चले, यानी कि यहाँ पे ये मामला इसलिए कोर्ट कचहरी में की जाता है कि सरकार चाहती कोर्ट कचहरी में जाए, हमारा 5 साल कैसे कटेगा भाई, हमारे पास तो वैकेंसी है ही नहीं, है लेकिन हम देंगे नहीं, लास्ट लास्ट तक घींचेंगे, है ना। यहाँ पे चमचे लोग भी आएंगे, बोलेंगे आप कैसे बोलते हैं इनके बारे में, बोलेंगे, आपको बुरा लगे लगे कोई दिक्कत नहीं, एक इंसान सबको संतुष्ट नहीं कर पाएगा, हमारा काम है बोलना, आपका काम सुनना, सुनो ना सुनना है मत सुनिए, है ना। चमचे लोगों की मैं बोल रहा, आपकी नहीं बोल रहा, है ना, ध्यान दें। क्या 2026 में नियुक्ति संभव है? आपको पता है ना कि यहाँ पे घंटा वाला जो बात निकला था, एनडीटीवी के जो पत्रकार थे, बताइए उतने बड़े पत्रकार को भी ये लोग छोड़े नहीं, समझे। मंत्री लोग कितने
अच्छे इंसान होते इस चीज़ से समझ सकते हैं। उनका जो ट्वीट था उसको डिलीट करवा दिया गया तुरंत से तुरंत। पत्रकार लोग भी दलाली खाते हैं, उनके समर्थन में उतरना चाहिए लेकिन वो भी नहीं उतरे। ध्यान देगा, अगर केस सही दिशा में लड़ा जाए तो मौजूद फैक्ट और एकजुट होकर के नियुक्ति तो आपका संभव है ना। ध्यान देगा, केस फाइल करने की जानकारी, डॉक्यूमेंट्स और ये सब एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, सिग्नेचर, ये सारी चीज़ है। आप घर बैठे भी संभव है। आप चाहे तो अगर बोलिएगा कि इनके साथ जुड़ना है तो मैं आपको दे दूंगा। फीस आपको 5,000 रुपये बताई जा रही है ना। आप जिनको जोड़ना होगा जोड़ सकते हैं। अंतिम संदेश आप सभी के लिए कि धरना, भाषण और अफवाह से दूर रहे, सही भरोसेमंद और जानकार लोगों के साथ में जुड़िए और एकजुट होकर के कोर्ट की लड़ाई लड़े, है ना। बाकी बात 16,000 सीटें नियुक्ति होकर रहेगी, थोड़ा सा समय लगेगा, घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है ना। और अंतिम संदेश एक ही है कि लिस्ट आएगी, थोड़ा सा लेट है, समय लगेगी, बस पेशेंस रखना आपको। और एक चीज़ मैं बोलूँगा कि अन्य किसी एग्ज़ाम की भी आप तैयारी करते रहे, सिर्फ इसी एग्ज़ाम के भरोसे ना बैठे, है ना। बैकअप प्लान रखना ज़रूरी है, प्लान बी भी बना करके रखिए, है ना। तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए, एक दिन ये आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। ईश्वर से दुआ करता हूँ आप सबका सपना 2026 में ज़रूर पूरा हो। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, रेड बटन दबा करके सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए, इस वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर कर दिया, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।